चक्र सुदर्शन त्रिशूल वज्र विश्वकर्मा जी जिसको है खुद ही बनाए। वाह वाह कहते हैं विश्वकर्मा जी ये सलाह पर क्यों का बोलो तो उनके समझे नहीं आवत पूछते हैं तहार मेरा रुक कैसे सिंदूर लगावते कहता है इनकर वाली उठाई के फरुआ से लगावत है। अब इनकर उरापन में इनका यंत्र ही नहीं लखा वाह देखे ना हरिओम भाई अपने बाराती छोड़ दूसरे बाराती में चल जाए तू जब उन्हें दिन बियाह कोई ले वो बिरहा में कवि जी बड़ी सुंदर गजल के बहाव लिखते हैं। फिल्मी गजल बा कोनो लइका अपने बेवफा सनम बदे कहे कैसे अरे खुदा तुझसे अर्जी लगा खुदा तुझसे अर्जी लगा खुदा तुझसे अर्जी लगा खुदा तुझसे अर्जी लगाऊं वो मुझे मैं उसे भूल जाऊं वो मुझे मैं उसे भूल जाऊं वो मुझे मैं उसे भूल जाऊं खुदा कवि जी फल में लिखते हैं विश्वकर्मा भगवान जी के बारे में कला विश्वकर्मा अपनी कला विश्वकर्मा अपनी दिखाए अस्त्र शस्त्र ले वस्तु बनाए अस्त्र शस्त्र ले वस्तु बनाए कहे कला विश्वकर्मा अपनी दिखाए अस्त्र शस्त्र ले वस्तु बनाए। जरा सा कहानी की आप लोग समझ ला विश्वकर्मा जी पहले के समय में अच्छा ऐसा बात रहे गुरु जी एक राजा के कईयो रानी रहन और कईयो रानी के कईयो गदेला रहन रावण का एक मेहरारू पूरे रामायण में आप लोग जाना था लेकिन 1,00,000 पूत वाह वाह काज नहीं कहाँ से 1,00,000 पूत आए गुरु जी विश्वकर्मा जी के धर्म पत्नी के नाम घृताक्षी और विश्वकर्मा भगवान के बीच में एक लड़की जेकर नाम चित्रांगदा बताया गया। घृताक्षी इंद्र जी के दरबार में नाचने और गाने का कार्य करती थी स्वर्ग लोक की अप्सरा थी अपने माई के साथे साथे चित्रांगदा भी नाचे और गावे के कार्य करे। विश्वकर्मा जी के बहरे तो बड़ी इज्जत रहा लेकिन विश्वकर्मा जी जब दरबार में पहुंचा था आदमी कहा कि रे वाह अरे विश्वकर्मा जी कुछ भी हो लेकिन विश्वकर्मा जी के मेहरारू बड़ी नगद जैसे लालीपाप देखा कहे जान ले तनी देखो मैं सुंदर बाकी पूछो मत तो करे आगे तो हर खूबसूरती फीकी बा बस दिक्कत इतने बा देखे में तनी कहो बाबू नहीं हो तनी सा मोट बा दिमाग नहीं शरीर ठीक हो जब यार विश्वकर्मा जी इतनी बतिया सुने तो उनके बर्दाश्त नहीं हो अपने लड़की चित्रांगदा के बिगड़त है डांटत है ए लड़की ए बाबू नाचे और गावे में बड़ा अंतर होता तो स्वर्ग लोक में रहता का हो जब इतनी बतिया चित्रांगदा सुनत बा तो करे मन में बड़ा दुख भा
कि हमारे बाबू हमारे काम से बड़ा दिक्कत बा इनके। बा मेरे बाबू के बड़ी दिक्कत भाई बात हाँ से। बिल्कुल। कैसे कहे एक लाइन गीत लगत बा। हई सेंट गम कौआ हमारे खातिर सब सामान बावे तोरे सिंगारे खातिर। हई सेंट गम कौआ हमारे खातिर सब सामान बावे तोरे सिंगारे खातिर। भले लड़की कहे टिकुली लैला झुमका लैला कजरा हाई फाई। टिकुली लैला झुमका लैला कजरा हाई फाई। सड़िया करियई के दरोगा सड़िया करियई लेकिन जब वो लड़की याद के चित्रांगदा के ओकर बाऊ विश्वकर्मा भगवान बिगड़त हैं डांटते हैं। मन मार के स्वर्ग लोक छोड़ करके आई है मृतलोक में। आज हम मृतलोक में आए तो यही के एक राजा जिनका नाम राजा सूरत बताया गया। वाह सूरज। सूरज और सूरत में अंतर होता है। SURAT वाह सूरत। हाँ जहाँ साड़ी बनता है गुजरात सूरत। उसी जे दिमाग लड़ावे तू जान अपने पैरे कुल्हाड़ी मारे। लड़किया आवत बा मृतलोक में होता घटना घटत बा। होके गुस्सा में कन्या वहां से चली। मृत्युलोकवा में आई कचनारी कली। भटके इधर उधर काहे कि किधर जाई। भटके इधर उधर काहे कि किधर जाई। आय हाय हाय। राजा सूरत के पास आई। ए बछोले भैया एक ही बार यार पास कराई। बेचारा झूठे मजीरा बजाए पड़ा बा कुछ सुनाते नहीं बोले क्या। अरे ना भैया वैसे मत बोला तू माइक में बोला। हाँ तू अपने माइक में बोले। हम वैसे बोल रहे माइक्रोफोन में। बिरहा दबंग केकर बहो। बिरहा दबंग केकर बा। शैलेश तिवारी। हाँ उन्हीं के का बा। आवा अब तो हो रही खबर हम आवा तनी सो विचार करिए आपसे। चित्रांगदा आई है मृतलोक। राजा सूरज से जब नजर टकरात बा गुरुजी आंख से आंख जब लड़ी। हाँ ताकि फूट गई। देखा इनसी लड़ाई के देखा तार फूटा था कि नहीं। जब लड़े तब का होए हो। आंख से आंख जब लड़ी तो नैना चार भा गुरुजी। वाह चार। स्वर्गीय बिरहा सम्राट दादा राम कैलाश यादव जी कहा कि तेरी मेरी आंख लड़ी लोगों ने बदनाम किया। कहा दुनिया के बकायदा हम तू अपन काम किया। क्यों क्यों कहे ला उमरिया के दोस्त बा। कही के गए सूरदास सब नजरिए के दोस्त बा। कहो गुरुजी जब चित्रांगदा और राजा सूरत एक दूसरे से टकराए दोनों में प्रेम हुआ। राजा सूरत कहे कि जी अब तोरे खातिर मरब तोरे खातिर। आया है चित्रांगदा कहे कि जी अब तोरे खातिर मरब तोरे खातिर। वचन देकर चली है स्वर्ग लोग अपने पिता विश्वकर्मा जी के पास। अब विश्वकर्मा जी यार स्वयंवर रचावत है चित्रांगदा खातिर।
पहले के समय में शादी ब्याह हो तो बिना स्वयंवर के ब्याह ना हो ना ही सफल हो। स्वयंवर जब रखाई जाओ गुरुजी तो 18-20 साल से लेके 70, 75, 80 साल के आदमी पहुंच जाए स्वयंवर में। करे मुड़े में बाहर न रहे पहले पहुंचे। कहा अगर शर्त जीत जाए तो हो सकता है कि इतनी सुंदर लड़की हमारे नसीब में मिली। कहो अच्छा जब इतनी बतिया उआई के अपने बाबू से विश्वकर्मा जी से बताओ, विश्वकर्मा जी कहें कि तुम्हारे लिए स्वयंवर रचा हो। कहे स्वयंवर हमारे खातिर नहीं का तोरे माई खातिर। कहे कहे कि किसने कह दिया आपको हमरे शादी बदे। कहे कोनो दिक्कत बा बाप तोहर हम आई हमके टेंशन ना हुई तो दूसरे के चिंता होई। कहे पिताजी स्वयंवर रक्त दिए हाल लेकिन हम केहू और से प्रेम करी थी। इतनी बतिया जब विश्वकर्मा जी सुने तो शराब सुनावत हैं। कैसे तेरी के भाव लगता स्वयंवरी अपने अरे आप रच दिए ए भैया स्वयंवर अपने अरे तो स्वयंवर अपने आप रच दिए। अरे बदुआ तो दिए नहीं बदले में मिला शराब। हरिओम भैया जौन मार ठोके पड़ रहा था देखला। दुआ तो दिए नहीं बदले में मिला शराब। स्वयंवर अपने आप रच दिए। तोरे बजवाई तो इंसान अपन तेरी भुला जा। दू दान तू ऐसा हमारे साथे कह चुका है देख के कहे दुआ तो दिए नहीं बदले में मिला शराब। स्वयंवर अपने आप रच दिए। विश्वकर्मा भगवान श्राप सुनातन की ए लड़की तू जकरा खातिर ये सब करत हूँ। अगर हमारे बिना मर्जी के केहू से तू शादी करू हम श्राप देता ही लड़का के मृत्यु हुई मंडप में हो जाएगी। मतलब सुहागन बनते ही तू विधवा बन जाएगी। इतनी बतिया सुन के चित्रांगदा मन मार के मृत्यु लोक लौटी बा। जब मृत्यु लोक लौटी बा बेचारी सोचत बा बिहाव कइये लइका। फिर सोचे अगर बियाह कैले तो सुहागिन होते मान विधवा हो जाए का मतलब निकली। तो गुरुजी अच्छा चली है नदी में कूदी है अपनी जान देने के लिए। पानी का बहाव इतना तेज था। पानी का बहाव इतना तेज रहे बहते बहते मूर्छित होकर पहुंची है ऋतिक ध्वज मुनि की कुटिया के पास। जब कुटिया के पास पहुंची बा ऋषि जी आदेश दें 2-4 से सिक्के की जाओ बेटा लेकर आओ देखो कौन है। लेके आए जब होश में आए तो चित्रांगदा से पूछत हैं चित्रांगदा बताओ बा चौक के भाव लगत बा। कहे चित्रांगदा मुनि सजा के जीवन अब स्वीकारी नहीं। खुद की मर्जी से शादी कर लो क्या मेरा अधिकारी नहीं। गणपति के पास में जाके करती मैं शिकारी नहीं। घिरा हुई है अब जीवन से घिरा हुई है अब जीवन से मर जाना देता घिरा हुई है अब जीवन से मर जाना चित्रांगदा बताओ बा ऋतिक ध्वज मुनि के कि महाराज यही के एक राजा सूरज से मैं प्रेम करती थी। आइए बतिया अपने बाबू के हम बताए तो हमका श्राप सुना दें कि अगर हमारे मर्जी से केहू से शादी करबू तो वो मंडप में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा।
अभी आप पे बताओ कि अगर प्रेम केहू और से बियाह केहू और से करी तो का ई उचित बा? बिल्कुल नहीं। ऋतिक ध्वज मुनि समझावत हैं और यार विश्वकर्मा जी अपने बिटिया के खोज करत करत पहुंचत हैं मुनि जी की कुटिया के पास। कहे कि चल बियाह तो तहार वही होए जहाँ हम सोचे यही। अच्छा कुछ माई बाबू के ई सोच बा कि अगर वो लड़का के जन्म दे दी है तो ई सोची है कि जैसे चाहब वैसे न चाहू वैसे न चाहू। और सबसे बड़ा ताना जीवन भर का यह बात तोहे हम जन्म दिए ही तोहे हम पाले पोसे ही। अब पाले पोसे यहाँ कह दे जाए के गुरुजी भैंसी से बियाह कर लेते आदमी भैंसी से बियाह करे तो ठीक गदही उसकैले नहीं तो जान ला जिंदगी नरक बा। अच्छा यार विश्वकर्मा जी अपने बिटिया के बिगड़त हैं डांटत हैं समझावत हैं तले ऋतिक ध्वज मुनि समझावत हैं कि विश्वकर्मा जी ये विश्वकर्मा नाम तुम्हारे इतना चर्चित में बा समझदार लगते हैं तो काहे बरे जोने से लड़की प्रेम करो थे उससे शादी करवा दे। विश्वकर्मा जी कहीं चुप रहा यार तू का जनबा साधु सन्यासी तो दाढ़ी पाल ले चुप रहा कोई तू का जनबा इज्जत बेइज्जत का होत स्वयंवर हम फनाए दे लड़की हमार हुआ से निकल दी है का बीतत बा हम जानते यही का बीता जात बा। अब जान ला इतनी बतिया सुन के मुनि जी का क्रोध आई गया। अब पहले के आदमी जब क्रोध में आवे तो श्राप सुनावे। खैर आदमी बदुआ त्याजो देता है लेकिन केहू केहू के लागत बा केहू केहू के ना ही लागत बा। श्राप सुनाओ तन कि विश्वकर्मा जी जोने देह के जोने बुद्धि के तुका इतना बड़ा घमंड बा जा तो हम श्राप देता है कि विशाल काय रूप तहार बनरे में परिवर्तित हो जाए। कैथा में बनरे में परिवर्तित हो जाएगी। अच्छा जब यार विश्वकर्मा जी कहते हम बानर के बने बेचारू हाथ जोड़ के कहें कि महाराज जब कहबे तौन करब कैसो मुक्ति दियावा कहे कि खानदानी असर बा कहे कि अब मुक्ति तबे मिली जब राजा सूरत के बियाह अपने लड़की से करवाऊबा। अब बेचारू विश्वकर्मा जी मुक्ति 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 करत करत मुक्ति 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 चला चला पहुंचता कहा अंजन प्रदेश। वो है अंजन प्रदेश जहाँ हनुमान जी के जन्म और लालन पालन भरे विरह के आखिरी तरह लगत बा कैसे आए हाय अरे घुमा के गोरी मरलू तो विशाल है। अरे घुमा के गोरी मरलू हई नया ना वही से बानर घुमा के गोरी अगर साज बंधान मैं तो समझ लिया तोहर का हुई तो बांधा कहे घुमा के गोरी मरलू नयनवे से बांध हो। अब जो ले हमारे बंद न हो जाबे ना तो हम बांधे बड़े बड़ा दिक्कत होत बा। हाँ काम मतलब बतावा कहे जल्दी आना हवे 5 मिनट और होई। हाँ बचोले भैया हमारे करेक्ट बात बोला थी बा हमारे भाई तरी सा विचार करिए आपसे। अब यार विशाल रूपी बानर का देख के अंजन प्रदेश के जितना कुछ छोटके बानर हैं गुरुजी विचार करते हैं अरे मोरे माई बड़का कहाँ से आए कहाँ से आई बड़का कवि जी कहाँ से आई बड़का बताओ तन कैसे। अरे कहाँ से आया बनरा अरे कहाँ से आया बनरा मोर नगरी में कहाँ से आया बनरा बनरा मोर नगरी में विचार करते हैं तले हनुमान जी कहनो हो विश्वकर्मा जी बनरे के रूप बनई के हमरे प्रदेश में जान लग कोनो बरियारे कांड कई क्या होबा। हाँ हमरे जनपद
गए हनुमान जी कहा स्वर्ग लोग विश्वकर्मा जी के मेहरारू घृताक्षी लगे। गए हनुमान तब घृताक्षी को ले आए। गए हनुमान तब घृताक्षी को ले आए। बानर बन के विश्वकर्मा संबंध है बन। अरे दुई लइका पैदा भइले। दुई लइका पैदा भइले चर्चा सगरी में कहाँ से आया। एक दो तीन गए हनुमान जी घृताक्षी जी के सामने कहें सब दिन नचबे करबू कि कुछ औरो करबू। कुछ होश ख्याल बा कहें कौन चीज के। कहें कि तोरे जनाब विश्वकर्मा जी बानर बन के हमारे अंजन प्रदेश में बैठा है। कहें कि ये पागल भा काऊ तो हमारे बिटिया के खोजे बदेगा। कहें कि चला दिखावत यही आए। घृताक्षी जब विश्वकर्मा जी के बानर के रूप में देखे तो लगे मुस्कुराए। आए हमारे जने को पूछिया देखा बड़ा नगद लागत है। इनका पूंछ बड़ी बड़ा भारी बा। अच्छा जब यार घृताक्षी लगे विश्वकर्मा जी के मजाक उड़ावे हनुमान जी कहे मजाक उड़ावती है। कुछ कारण आए तो सब दिन बनरे बन के रहू जाइए तो रहू जिंदगी भर अकेले। कहे का करी बतावा। कहे की बानर बना है काम करा तू बनरी बन जा। चला फट से बना बनरी। घृताक्षी कहे पागल हो गया का। इनके चक्कर में इतना बढ़िया हम बनरी बनबे। कहे कि अगर इनके पावे चाहत या तो बनरी बनन आए तो निकल दे जा। अच्छा यार घृताक्षी बनरी जब बनत बगुरु जी लगे विश्वकर्मा जी के सामने पोज पर पोज दे। जब विश्वकर्मा जी के सामने लगे घृताक्षी पोज पर पोज दे तले विश्वकर्मा जी कहे नो हो मुक्ति के भाड़ में पहले विश्वकर्मा जी लगे अपने जुगाड़ में चल दिए पीछे पीछे। अच्छा दोनों में प्रेम हुआ संबंध बना और दोनों के संबंध से दो बानर पुत्रों का जन्म हुआ। अब एक के बाद में बताओ वो क्या रहन पापड़ के भाव में कवि जी लिखत है कैसे। अरे कहे मुनि जी करा दा कन्यादान मान ना जाय दे। अरे कहे मुनि जी करा दा कन्यादान मान ना जाय दे। नाही साहब दुनिया में अपमान मान ना जाय दे। सुन के बात विश्वकर्मा जी हाथ को बढ़ाए हैं। चित्रांगदा के हाथ राजा सूरत को थमाए हैं। अरे कहा खुशी रहा दुइनो संतान मान ना जाय दे। तनाई साबत गुण ले अपमान मान ना जाय दे। चल दिए घृताक्षी कहिया रहन कर प्रेम पावे बदे दूठी लइका जन्माई गए। हम चल दिए इंद्र जी के बुलावे आवत बा अब यारे अपन दू गदेला झेल लल के झेला अब तू। और जब लड़की निकल गए विश्वकर्मा जी के होश टूटा रे साला इसे कहें कि जतिए कि कोनो काम चल जा करे बदे लेकिन अगर कोनो बढ़िया चीज सामने आ जाए तो काम छोड़ के पहले वो अपने जुगाड़ में चल दी है। विश्वकर्मा जी कहना आए रहे मुक्ति के जुगाड़ में आए रहे हैं मुक्ति के जुगाड़ में। अरे विश्वकर्मा जी के जतिए नहीं यार तू उल्टा सीधा सोचे लगत है। कहन की आ रही है मुक्ति के जुगाड़ में यहाँ दूठी लड़का जन्माई गए। गयन ऋतिक ध्वज मुनि के पास कहन महाराज राजा सूरत करके कही दा बोलाई दे आ हम कन्यादान कही दई अब जान ला ई तन में हमसी रहवात नहीं बा। राजा सूरत यहाँ अपने बिटिया चित्रांगदा के हाथ राजा सूरत के हाथ में थमावते हैं। बियाह करा दे कहे खुशी रहा दोनों संतान। दोनों जन सुखी रहा हम चले अपने घर। हाँ हम चले अपने खिया हम शराब से मुक्त बहन
अब जरा विचार करिए जो तू वानर पुत्र के जन्म भर आने जब ने हाथ पकड़ा मुंह ने भागा उनकर नाम का रहे और पूरे रामायण में बहुत बड़ी भूमिका रहे उनकी। आखिरी भाव खड़ी के भाव में कवि जी लिखते हैं अरे अंजनी से अरे बजरंगी हो गए तो पैदा नल नील हो के उनके संगी हो गए। अरे महावीर लंका से खबर लेके आए तो नल नील समुद्र के मार्ग है बना। अरे हुआ लड़ाई तीनों वीर जंगी हो गए तो पैदा नल नील के उनके संगी हो। कहा था पूरा बोलबो ना अभन तो का बोली कहे अंजनी सेवे ललना या बजरंगी हो गए पैदा नल नील हो के उनके संगी हो गए। नल नील का बड़ी भूमिका रहे अखिलेश चाचा नर नहीं यार नल नील हम तो दूसरे को बताते हैं। कहे विश्वकर्मा जी जब वानर बना रहे घृताक्षी वनरी तब दोनों के संबंध से दो वानर पुत्र के जन्म भरा जेकर नाम नल और नील पड़ा। अच्छा कभी कभी होता है डब्लू गुरु जी कि श्राप भी वरदान बन जाता है। श्रवण कुमार के माई बाबू के जब राजा दशरथ से बाण लगा रहा तो दोनों अंधी अंदर श्राप सुना रहे हैं कि जैसे पुत्र वियोग में मैं मर रहा हूँ वैसे आप भी मरोगे। राजा दशरथ बड़ा प्रसन्न भय हमरे तो लइके नहीं यहाँ तो पुत्र वियोग कहाँ से हुई। श्राप इतना तेज लग गो कि वही श्राप वरदान भाई एक नहीं बल्कि 4 गदेला घरे जन्म ले ली। वैसे नल नील के श्राप मिला रहन बचपन में शरारती स्वभाव के कारण कि कितनो भारी पत्थर यदि पानी में आप फेंकोगे तो आप डूबेगा नहीं। यह चीज राम सेतु खातिर वरदान बन गया। आखिरी में खानदान के परिचय बा गुरु बिहारी गुरु रामलाल उड़कारी अरे स्वर्ग से चंदिका कवि बच्चन जी बने पुजारी हो। अरे स्वयंवर अपने आप रच दिए गावे रुचि अधोबरी का पानी नाथ स्वयंवर अपने आप रच दिए। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का सदा जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना और आप सम्मानित गार्जियन जी कार्यक्रम के आयोजक साहब आप सुरेश